मेरे सभी दर्शकों को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जून महीने के मासिक राशिफल की। यानी इस महीने मैं आपको बताऊंगी आपकी राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव, अवसर, चुनौतियां और विशेष संयोग बन रहे हैं। कौन से दिन आपके लिए खास रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी और किस दिशा में आपको लाभ मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। साथ ही धनु राशि वालों के लिए इस माह के कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके इस माह को और ज़्यादा सफलतम बना सके, आपके जीवन में नेगेटिविटी को दूर कर सके और आपके लक को और ज़्यादा आकर्षित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 5 जून को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। 6 जून को निर्जला एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 18 जून को कालाष्टमी का पर्व आ रहा है। वही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 26 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी और 27 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 28 जून को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार इस महीने में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस माह हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 6 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होंगे और 22 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान है और 7 जून को अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 29 जून को अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए जान लेते हैं कि इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपनी राशि पर देखने को मिलेगा। यानी बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के जून महीने के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं। आपके राशि स्वामी है गुरु, जो कि आपके सुखेश भी हैं। यहाँ पर मैं गुरु की पोजीशन पर आऊँ तो गुरु आपके सप्तम भाव में आकर बैठे और यहाँ पर गुरु पहले बुध के साथ युति करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद सूर्य के साथ युति करेंगे। ऐसे करके गुरु की युति बुध और सूर्य के साथ में पूरे माह रहेगी। गुरु वैसे भी केंद्र में सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके राशि स्वामी है, सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को यानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। जब गुरु की दृष्टि कहीं किसी भी स्थान पर पड़ती है तो उस स्थान को और ज़्यादा शुभ बना देती है। और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं तो सोचिए कि अपने ही घर को अगर गुरु दृष्टि डालेंगे तो उसमें कितना कल्याणकारी प्रभाव दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी का स्थान है। यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, मैच्योरिटी में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा। आप जो वर्ड्स बोलते हैं या आप जो कार्य करते हैं उनको कई लोग फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पर भी आपकी प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखाई देगी, फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं परिवार में भी आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। लोग आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप बहुत बैलेंस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गलतियां कम होगी और मैनेजमेंट अपने जीवन को मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम में अपनी पकड़ बढ़ाएंगे, अपना रुतबा, अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और इस समय लाभ की स्थितियां भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो वो भी मिल जाएगा। तो गुरु आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलाएंगे। जो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई देंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आप प्रयासों को तेज कर दें। चलिए, ये तो हुई गुरु के पर्सनैलिटी
के स्वामी के हिसाब से बात। अब अगर मैं सुख स्थान के हिसाब से देखूं तो देखिए 4th हाउस में शनि बैठे हैं। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर 4th हाउस में आपकी प्रॉपर्टी की चीज़ों को बढ़ाएंगे, आपके भूमि भवन वाहन जैसे सुखों को बढ़ाएंगे। और वहीं ये इसके स्वामी गुरु सप्तम में बैठे, केंद्र स्थान का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, और गुरु तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर गुरु आपको आपके नए घर का सपना पूरा करा देंगे, लग्जरी का सपना पूरा कराएंगे, आपको फाइनेंशियली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपके फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु सुख स्थान के हिसाब से और पर्सनैलिटी के हिसाब से, दोनों स्थानों के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट आपको इस महीने देंगे। अब आते हैं आपके 2nd और 3rd हाउस पर। अब 2nd और 3rd हाउस के हिसाब से शनि की मैं बात करूंगी। शनि यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं। राहु 3rd हाउस में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं, और 3rd हाउस में राहु बेस्ट रिजल्ट देता है। यानी मैं अगर 2nd और 3rd हाउस का प्रेडिक्शन आपको बताऊं इस महीने का, तो ये आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। 2nd हाउस के हिसाब से रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, मेहनत का तेज फल मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएगी। उसे गेन करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करता है, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज पर नजर आपको रहनी चाहिए। जो जॉब में खासकर उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब 3rd हाउस के अंदर राहु बैठ गए तो यहाँ पर राजनीति में बड़ी सफलताएं मिलेगी। जो राजनीति से जुड़े हुए उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहने वाला है। वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म कामों में निवेश करते हैं, शेयर ट्रेडिंग क्रिप्टो जैसे कामों में निवेश करते हैं, स्टॉक जैसे कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। और राहु यहाँ 3rd में बैठकर शनि की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हुए, खुद की पावर को और ज़्यादा बढ़ाते हुए आपकी सफलताओं को और ज़्यादा दुगना कर देंगे। तो शनि के रिजल्ट तो अच्छे ही, राहु यहाँ बैठकर आपको और भी ज़्यादा अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब तक मंगल नीच के थे और मंगल 7 जून को चेंज हो जाएंगे। नीच के थे और आपके अष्टम में बैठे थे, और भी ज़्यादा खराब। अब मंगल आपके नवम में अपनी अति मित्र राशि में आकर बैठ जाएंगे। 9th हाउस में यानी लक के स्थान में मंगल यहाँ बैठेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड त्रिकोण का स्वामी अगर अपने से पंचम नवम भाव में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। यानी जो लोग जो स्टूडेंट साइंस मैथ्स लिए हुए हैं या फिर कोई टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड शानदार रहने वाला है। ये महीना बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। अगर आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाइए। बस अपनी मेहनत पर, अपने टारगेट पर आपका फोकस रहना चाहिए और आप अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त करेंगे। वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पर शुक्र बैठे हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। 5th हाउस में शुक्र बैठे हैं, डिस्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, यानी दूसरी चीज़ों की तरफ, लड़कियों की तरफ या फिर विपरीत लिंग की तरफ, लड़के लड़कियों की तरफ ध्यान आकर्षित होना या मौज शौक मनोरंजन में मन भटक जाना, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। परंतु हमें इन चीज़ों में सावधान रहना है। मंगल आपको ऐसी सफलताएं दिलाएंगे कि आपने सोची भी नहीं होगी। करियर को लेकर जो भी टेंशन चल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। मंगल उस मामले में भी आपको सफल बनाएंगे। और खासकर स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो स्पोर्ट्स में भी आप बहुत अच्छा नाम और काम दोनों ही प्राप्त करेंगे। अब मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पर त्रिकोण में भाग्य स्थान में आ गए, तो यहाँ पर आपके खर्चों को बैलेंस करेंगे। विदेशों से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप वहाँ जाकर सेटल होना चाहते थे, वहाँ जाकर काम करना चाहते थे, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी ये माँ आपको दिलाएगा। वहीं आपके कर्ज की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और परिवार का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो मंगल आपको बहुत कुछ इस माह देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। 29 जून तक शुक्र आपके 5th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां। खासकर शुक्र जनित कार्यों में आपको बहुत सावधान रहना है। शुक्र जनित रोगों में आपको सावधान रहना है, यानी मसे पाइल्स की समस्या आपको हो सकती है। लेडीज में पीरियड, पीसीओडी की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाना, दांत फुंसी, मुहासे इस टाइप से होना, इस टाइप की समस्याएं हो सकती है। सावधान रहें। आपके शत्रु कहीं ना कहीं आपको इमोशनली
ब्लैकमेल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहें। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा ताकि कोई भी आपका इमोशनली फ़ायदा ना उठा सके। अब लाभ भाव के स्वामी ये शुक्र अपने से सप्तम बैठकर लाभ भाव को देख रहे हैं। लग्जरी पूरी मिलेगी। इस समय आप अपनी इच्छाओं को भरपूर पूरा करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा। मित्रों के साथ में यात्राएं हो सकती है। आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा। इस समय अगर आप कोई भी लग्जरी अपने जीवन में चाहते हैं तो उसका सपना देख लीजिए, सोच लीजिए और कर्म पथ पर आगे बढ़ जाइए। आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जीवन में कोई रोमांटिक मोड भी आपके आ सकता है। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई के लिए आपको अपना मनचाहा एक पार्टनर मिल सकता है। तो शुक्र आपको लाभ भाव के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। खासकर जो कपड़ों का काम करते हैं, जो फैशन का काम करते हैं, जो डेकोरेशन का काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहने वाला है। हैंडीक्राफ्ट के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। चलिए अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध 6 से 22 जून तक स्वग्रही होकर 7th हाउस में बैठ रहे हैं। बुध व्यापार का कारक ग्रह है, अपने ही घर में बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है। भद्र नामक महापुरुष योग भी बना रहा है, साथ में गुरु की युति हो रही है। ये जो समय रहेगा 6 जून से 22 जून, बेस्ट टाइम पीरियड बिजनेस करने वालों के लिए रहेगा। अगर आपको कोई बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ नई योजनाएं मिलती है, कुछ नए ऑफर्स मिलते हैं, आपको उनको सोच समझ कर ग्रैब जरूर कर लेना है। आप अपनी स्टाफ में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं और ये जो बदलाव आप करेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। आप बस सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ उतरिएगा। देखिएगा सफलता आपके कैसे कदम चूमती है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए इस समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन साथी से लाभ मिलेगा। जीवन साथी के नाम से किए गए कार्यों में भी लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप इस समय प्राप्त करेंगे। अब बुध चुकी आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, इसीलिए आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, बैंकिंग सेक्टर, सीए, सीएस, फाइनेंस, सीएमए, इस टाइप के कामों में अगर आप संलग्न हैं तो आपको बहुत शानदार सफलताएं इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। प्रमोशन अटका हुआ है, प्रमोशन मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इंक्रीमेंट मिलेगा और कुछ नए और इनोवेशन आप कर पाएंगे। सहकर्मी भी आपसे प्रेरित होंगे, यानी आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगे और आपको आइडियल मानकर आगे बढ़ेंगे। आपका रुतबा बढ़ेगा। बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी बुध के रिजल्ट ज़बरदस्त आपको इस माह मिलेंगे और 6 से 22 जून तक तो बेस्ट मिलेंगे। उसके बाद आप केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करें, बहुत ज़्यादा रिस्क न लें, बस ये बात ध्यान रखें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के लॉर्ड है चंद्रमा। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, जो कि चले जाएंगे अष्टम भाव से महीने के प्रारंभ में ही। 7 जून को मंगल चेंज हो जाएंगे और अष्टम भाव में 22 जून को बुध आ जाएंगे। यहाँ पर बैठकर आपको थोड़ा सा अति भावुक बना सकते हैं। आपके काम में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। आपको उनसे सावधान रहना है। कोई भी बड़ी रिस्क न लें, रूटीन के कार्यों को पूरा करें, जानवरों से सावधान रखें और इस समय लोन लेने से बचें, किसी से पैसा उधार लेने से बचें। बस इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आधे माह तक आपके 6th में और आधे माह आपके 7th में बैठेंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो सूर्य आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। खासकर 15 जून के बाद तो सूर्य के रिजल्ट बेस्ट हो जाएंगे। सूर्य सफलताएं दिलाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, उसके कोई एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में आप निकलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके जो अधूरे काम है वो फटाफट से पूरे होंगे। आपकी मनचाही ट्रांसफ़र का सपना आपका पूरा हो जाएगा। नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। यात्राएं भी धार्मिक हो सकती है। कुछ धार्मिक यात्राएं आप इस माह संपन्न कर सकते हैं। चलिए, तो ये है धनु राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। अब कुछ उपायों पर भी आ जाते हैं कि इसमें आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो गंगा दशहरे के दिन गंगा जल को घर में लाकर मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर छिड़काव करें। इससे वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। निर्जला एकादशी के दिन उपवास करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें।
ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। ये उपाय आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। माँ कुष्मांडा को सिंदूर चढ़ाएं और विशेष अर्चना करें माँ की। ये आप गुप्त नवरात्रे में करें। शनिवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल दान जरूर करें। यह उपाय आपके दुर्भाग्य और क्रोध जैसी समस्याओं को दूर करेगा। तो धनु राशि वालों के लिए जून माह उतार चढ़ाव भरा जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, अगर आप उसे अपनाते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो आप चुनौतियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपनी स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों और परिवार और सर्कल के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल भी दबाएं ताकि आपको हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन यानी पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर या फिर हमारी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली राशि के मासिक राशिफल में। तब तक के लिए ईश्वर आपको सफलता, स्वास्थ्य और सुख शांति प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।